Hi everyone, welcome back to Mansi's Knowledge Hub. Here I am again with part 3. This is the continuation for my previous videos. तो जिन्होंने भी ये वीडियो पहली बार देखी है, so go and just watch part 1 and part 2 for maths basic regarding numbers practice session. ये हमारा practice session है and I am going to attach all the links in my description box. So just visit them and do watch my video and don't forget to like them and share it with all your friends, especially my students, my lovely students जो new मेरे को देख रहे हैं. प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करो so that every student gets all the knowledge. Now let's begin part 3 for today. Let's move to our next question, that is question number 10. ये क्वेश्चन भी हमारा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, ठीक है, बट वी विल सॉल्व दिस फॉर डिवीजन नाउ. ठीक है, अब हम डिवीजन के लिए इसको सॉल्व करके देखेंगे कि ये वेरीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा. ओके, द नंबर्स आर 212 upon 5. Okay, just give me a second. I'm going to write it on the board. 1 second. Okay, 212 upon 5 divided by 53 by 15. ठीक है, so the question is R 212 by 5 divided by 53 by 15 and 53 by 15 divided by 212 upon 5 equal or not. So I hope आपको डिवीजन करनी आती होगी इन फ्रैक्शन. जब भी हम डिवीजन अप्लाई करते हैं तो इसमें वी पुट अ मल्टीप्लिकेशन साइन इंस्टेड ऑफ डिवीजन एंड जो हमारा नेक्स्ट नंबर होता है, जो लास्ट नंबर होता है, उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं. ठीक है, वी डू द रेसिप्रोकल फॉर द सेकेंड नंबर. सो एक बार मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप देख लो. वी विल बी राइटिंग फर्स्ट नंबर एज इट इज. ठीक है, नाउ इंस्टेड ऑफ डिवीजन वी विल बी राइटिंग मल्टीप्लिकेशन एंड जो हमारा सेकेंड नंबर है इसको वी विल बी रेसिप्रोकल. वी विल रेसिप्रोकल. ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है. अगेन यू हैव टू नो द डिविजिबिलिटी रूल्स, क्योंकि अगर आपको वो पता है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू. ठीक है, सो 5 1 is 5 and 5 3 is 15. आफ्टर दैट नाउ 53 1s are 53 and 53 4s are 212. Okay, so after multiplying we got 12 as the answer and in the denominator we are having 1, so this fraction will be 12 only. ठीक है, अब हम RHS पे आ जाते हैं. It is 53 by 15. Now again instead of division we will be writing multiplication and we will do the reciprocal of the second number. ठीक है, अगेन हम इसे सॉल्व करें. 5 1s are 5 5 3s are 15 and 53 1s are 53 and this is 4. So the fraction came 1 by 12. ठीक है, now this is not equal to 12. As you can see that LHS is not equal to RHS. So commutative property do not hold for division. ठीक है, this question, the answer for this question will be no. These are not equal. These two terms are not equal. Okay guys, I will be explaining you one property also which is a main property for rational number. Stay tuned for that, क्योंकि मैं after this question the next question will be on rationalization. इस question के बाद मैं वो property explain करूँगी and then we will having some question also. ठीक है, तो चलो अभी हम रैशनलाइजेशन पे आते हैं. ये टॉपिक जो है ये 9th स्टैंडर्ड में मेन आता है, इसका इंट्रोडक्शन वहाँ पर होता है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड मैनी स्टूडेंट्स दे डोंट नो हाउ टू डू दिस. सो जस्ट लर्न एंड आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू. बेसिकली आई हैव टोल्ड यू इन माई प्रीवियस वीडियो दैट फॉर रैशनलाइजेशन हम क्या करते हैं, वी डू द रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर. ठीक है, हम डिनोमिनेटर से वी हैव टू रिमूव द स्क्वायर रूट. ठीक है, अब देखो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ वी हैव टू रैशनलाइज 5 प्लस 3√2 अपॉन √2. ठीक है, दिस इज अ क्वेश्चन. अब हमें इसको जब भी चाहे क्वेश्चन आए रैशनलाइज और द क्वेश्चन कैन बी इन द फॉर्म रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, बोथ मीन्स द सेम. आपको दोनों में डिनोमिनेटर को ही उसमें से स्क्वायर रूट को रिमूव करना है. अब देखो हम कैसे रिमूव करेंगे. यहाँ पर वी हैव ओनली √2 इन द डिनोमिनेटर, तो इसका रूट रिमूव करने के लिए वी विल जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय
√2 ओनली। हम √2 से इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस इज द ईजिएस्ट वे कि जो नंबर आपको गिवन है रूट में उसको उसी नंबर से, लेकिन ये बात का ध्यान रखना दैट यू हैव टू मल्टीप्लाई बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय सेम नंबर। आपको सेम नंबर से दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अगर आपने न्यूमरेटर में डिफरेंट नंबर ले लिया या डिनोमिनेटर में डिफरेंट नंबर ले लिया देन योर फ्रैक्शन इज नॉट सेम एज बिफोर। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम इक्वल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा फ्रैक्शन जो है उस पर कुछ भी डिफरेंस नहीं आ रहा, वो सेम ही है अभी भी, ठीक है। अब देखो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सो वी विल बी मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर बाय न्यूमरेटर, तो इसमें हम वी विल टेक दिस इन ब्रैकेट और √2 को बाहर लिख देंगे, ठीक है। एंड हियर वी विल बी मल्टीप्लाइंग √2 बाय √2 ओनली। दिस डॉट मीन्स मल्टीप्लिकेशन, आई होप यू ऑल know this. Now we will be solving this numerator. First of all we will multiply √2 by 5, so the answer will be 5√2. Step by step we will go and we will multiply the number which is outside the bracket by each and every term which is inside the bracket. इस बात का ध्यान रखना, बहुत बच्चे क्या करते हैं कि वो एक टर्म ब्रैकेट के बाहर जो टर्म होती है उसको ब्रैकेट के अंदर की एक टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड दे लीव द रेस्ट ऑफ द टर्म्स, तो उससे फिर उनका आंसर वहीं रॉन्ग हो जाएगा। अब देखो जैसे मैंने √2 को 5 से करा, माई नेक्स्ट स्टेप विल बी आई विल बी मल्टीप्लाइंग √2 बाय 3√2, ठीक है। अब मैं इससे कैसे करूँगी, 3 मैंने रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ भी बताई थी, उसमें देखो जो हमारी 3 होगा ये रैशनल है एंड √2 इज इरेशनल, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, वी विल बी राइटिंग नॉर्मली, ठीक है। लेकिन इरेशनल दोनों रूट वाले हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। अभी मैं इसको इस फॉर्म में लिख रही हूँ जस्ट टू एक्सप्लेन यू, नेक्स्ट स्टेप में मैं बताऊंगी कैसे होगा। अब यहाँ पे √2 विल बिकम 2 बिकॉज अल्टीमेटली इट इज़ √2 स्क्वायर, एंड जब स्क्वायर आ गया तो √2 का स्क्वायर हमारा क्या होगा √4 विच विल गिव अस 2 ओनली, ठीक है। तो मेनली आप इसको ऐसे रिमेंबर कर सकते हो कि जो हमारा एक होल नंबर होता है या नेचुरल नंबर होता है उसी के अंदर 2 रूट हिडन होते हैं, ठीक है, 2 रूट छुपे हुए होते हैं। तो इसी वजह से आप क्या करो, डायरेक्टली रिमूव द रूट एंड राइट द आंसर। जैसे यहाँ पे √2 है तो 2 लिख दिया। सपोज करो इफ़ यू हैव √17 इंटू √17 इन मल्टीप्लीकेशन, डायरेक्टली राइट डाउन 17, no need to find the square of the 17 and after that you are going to do the under root। पूरा इतना लंबा प्रोसेस मत करो, डायरेक्टली उसको रूट रिमूव करके आंसर लिख दो। ओके, सो लेट्स कम टू दी क्वेश्चन, लेट्स गेट बैक टू आवर क्वेश्चन। तो ये क्या था हमारा, डिनोमिनेटर में 2 आ गया। अब आई होप आप न्यूमरेटर को भी इजीली सॉल्व कर दो क्योंकि वही सेम कंडीशन न्यूमरेटर में भी है। सबसे पहले यहाँ पर 5√2 विल रिमेन एज इट इज, इसको हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते बिकॉज दिस इज रैशनल, दिस इज इरेशनल। उसके बाद इफ़ वी मूव टू द नेक्स्ट टर्म तो इट विल बिकम 3 × 2/2, सो दिस विल बी 5√2 + 6/2, ठीक है। ये हमारा रैशनलाइज हो गया एंड दिस इज द एंड। अब अगर यहाँ पर कुछ कॉमन, अभी तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा बिकॉज 5√2 डू नॉट हैव 2 या कोई भी नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 2, तो इस वजह से वी विल लीव दिस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। ये हमारा रैशनलाइजेशन है, इसके मैं आपको 4 डिफरेंट टाइप्स बताऊंगी कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें मेन फंडा वही होता है वी हैव टू रिमूव द रूट फ्रॉम द डिनोमिनेटर, ठीक है। बट थोड़ा सा प्रोसेस अलग होता है कि हम किस तरीके से करते हैं। अभी मैंने आपको बताया जिसमें यू हैव ओनली 1 नंबर एंड दैट इज़ इरेशनल रूट वाला था, ठीक है। अब हम उस पर आएंगे जिसमें हमारा थोड़ा सा डिफरेंट टर्म होती है, जैसे कि 3 + √2/3 - √2। अब यहाँ पर हमारी ओनली इरेशनल टर्म नहीं है, उसके साथ रैशनल भी इन्वॉल्व है एंड अगेन विद सम ऑपरेटर दैट इज इट कैन बी ईदर प्लस और माइनस। अब देखो इसको सॉल्व करने की मैं एक बहुत ईजी ट्रिक बताऊंगी। आई होप यू नो दी आइडेंटिटी, आप लोगों ने पढ़ी होगी, नहीं तो मैं बता देती हूँ। एक आइडेंटिटी होती है विच इज़ a + b एंड a - b इज इक्वल्स टू a² - b², ठीक है। इसी आइडेंटिटी पे बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे। अब देखो कैसे, एक बात का ध्यान रखना, जो भी आपको डिनोमिनेटर में टर्म दी हुई है उसके साथ जो भी उसमें ऑपरेटर है यू हैव टू टेक दी ऑपरेटर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम इट। अगर सब्ट्रैक्शन दे रखा है तो एडिशन लोगे, एडिशन दे रखा है तो सब्ट्रैक्शन लोगे, ठीक है। देखो जस्ट पुट अ मल्टीप्लिकेशन साइन बिकॉज वी हैव टू मल्टीप्लाई, हमें तभी हम रैशनलाइज कर पाएंगे। अब हम यहाँ पे टर्म कौन सी लेंगे, यहाँ पर 3 - √2 गिवन था, तो अब हम यहाँ पे 3 + √2 लेंगे, ठीक है।
रिमेंबर सिर्फ आपको डिनोमिनेटर को ही देखना है, डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन वाला लेना है, ठीक है, न्यूमरेटर को कंसिडर नहीं करना। तो ये हमारी क्या बन जाएगी, द फॉर्म वी विल गेट इज 3। अब यहाँ पर हमारा हो रहा है 3 + √2 स्क्वायर। क्यों हो गया, ये नेसेसरी नहीं है सब जगह हो, यहाँ पर हमारा बाय चांस कोइंसिडेंस है कि नंबर सेम है इसलिए ऐसे हुआ है, ठीक है, कि यहाँ पर भी 3 + √2 था और यहाँ पर भी 3 + √2 था, तो इसलिए 3 + √2 का स्क्वायर हो गया। इंस्टेड ऑफ 3 + √2 इफ दिस न्यूमरेटर हैव अनदर नंबर, तो फिर हम उसको मल्टीप्लिकेशन में लिखते जैसे हमने प्रीवियस पार्ट में किया था, ठीक है। यहाँ पर ये आइडेंटिटी बनेगी एंड इन डिनोमिनेटर वी विल राइट 3 - √2 एंड 3 + √2। इनके पास डिफरेंट साइन है तो इन्हें हम इस तरीके से लिख के जोड़ेंगे, ठीक है। नाउ इन द न्यूमरेटर ऑल्सो देयर इज वन आइडेंटिटी, आई होप यू ऑल नो दिस, नहीं तो मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, जस्ट कॉपी इट। a + b होल स्क्वायर, इट इज a² + b² + 2ab। तो ध्यान रखना यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में प्रॉपर्टी लग रही है, एक में a + b होल स्क्वायर लग रही है और एक में a² - b² लग रही है। जस्ट नोट इट डाउन बिकॉज आई एम गोइंग टू इरेज इट। ओके, अब हम आ जाते हैं जरा ये आइडेंटिटीज को अप्लाई करने पे, ठीक है। नाउ 3 + √2 स्क्वायर, तो एज आई टोल्ड a + b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a², सो हियर a is 3, I will be writing 3² plus b is √2, so √2 square plus 2 into a into b, that is 2 into 3 into √2 upon, in the denominator it is a², that is 3 का square, minus b², that is √2 square. Now solve this. 3 square is 9 plus √2 square is, just I told you, directly write down 2 and plus 2 into 3 6 √2. We will be multiplying only the numerator and उसमें जो रैशनल नंबर है उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, इरेशनल को एज इट इज लिखेंगे। नाउ बिलो आंसर 3 square is 9 minus √2 square is 2, ठीक है। अब यहाँ हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 9 is rational and 2 is rational, ओके, सो द आंसर विल बी 9 + ओके 9 and 2 रैशनल नंबर है तो इनको हम ऐड करेंगे, 9 + 2 is 11 plus 6 √2 will be as it is and denominator में 9 - 2 7. So this is the final answer and ये हमारा rationalization हो गया। Here we come to the end of part 3. So I hope you are liking it. जिस भी स्टूडेंट को कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग एनी क्वेश्चन या कोई भी डाउट है, एंड प्लीज़ आप इनको प्रैक्टिस करोगे तभी आपको डाउट्स निकलेंगे। सो डू प्रैक्टिस ऑल दीज क्वेश्चन। मैंने आपको यहाँ पर एक छोटे से एग्जांपल्स टाइप करवाए हैं, आपको यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस। बहुत सारी बुक्स अवेलेबल होती है जिसमें आपको यू हैव ऑल दी क्वेश्चंस, जस्ट सॉल्व देम बाय योरसेल्फ एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी, यू कैन ईदर आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स और आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करो, इंस्टा पे डीएम करो, श्योरली आई विल रिप्लाई यू देयर। जो भी क्वेरी है यू कैन आस्क मी देयर, आई विल बी मेंशनिंग द लिंक फॉर इंस्टा ऑल्सो इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। So this was for today. I hope you all liked it. Don't forget to again like and share my video, click on the bell icon, subscribe the channel and yes, share as much as you can. Okay, see you soon.